अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको सितारों के सफ़र पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। 29 मार्च को लोकल टाइम के हिसाब से तकरीबन 1:50 से लेके 2:20 के दरमियान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइम है लोकल टाइम पीरियड के हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा और ये पाइसेस में लगने जा रहा है सूरज ग्रहण। लेकिन इस सूरज ग्रहण के लगने के 17 दिन तक सन यहीं पे रहेगा, सूर्य यहीं पे रहेगा, पाइसेस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की बात यह है कि सैटर्न भी उसी दिन तकरीबन 4:30 के करीब 4:35 मिनट 58 सेकंड पे ये पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, यानी पाइसेस में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट्स डालेगा। सैटर्न की अलग से सीरीज आने वाली है बहुत जल्द सितारों के सफ़र पर, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस सूरज ग्रहण का क्या असर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज होत भी कहा जाता है। तो आज के दिन यानी 29 मार्च के दिन आपके पहले ही घर में सूरज ग्रहण लग चुका है 1:50 पे। सबसे ज़्यादा जो ये इफेक्ट करेगा आपकी आइडेंटिटी पे करेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे करेगा, आपकी सेल्फ इमेज पे करेगा। इसके अलावा शनि भी आपके पहले घर में आ गया है, यानी आपके साढ़े साथी का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। इस पर अभी नई सीरीज़ आ रही है, उस पर डिटेल पे बात करेंगे शनि के ऊपर कि वो आपके सेकंड हाउस में आपको क्या क्या इफेक्ट्स देगा, कहाँ कहाँ नज़रात बना रहा है, आपके कौन कौन से घर डैमेज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। लेकिन पहले सूरज ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो सूरज ग्रहण आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को भी करेगा और आपकी जो फिजिकल वेलबींग है, इन चीज़ों को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में और आपके पैसे के मामलात में भी असर डाल रहा है। तो सबसे पहले फाइनेंसेस की बात करते हैं, पैसे के हिसाब से बात करते हैं। तो आप लोगों को पैसों के मामलात में अनएक्सपेक्टेड से चैलेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, कभी पैसा आ रहा है, कभी पैसा रुक रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं पे आपने पैसा लगा दिया है बिना सोचे समझे, तो नुकसान उठा सकते हैं आप लोग। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि बिना सोचे समझे जज्बात में आके फैसले नहीं लेने। आप लोगों ने किसी को जज्बात में आके उधार नहीं देना। इसके अलावा फैमिली से रिलेटेड आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और ये सीधा असर आपकी जो पैसों की लाइन है, जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, वहाँ पे असर आएगा कि आपका पैसा आ रहा है और वहीं से चला जा रहा है, आपके हाथ में नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी परेशानी की बात बनेगी आपके लिए। तो आप लोगों को चाहिए कि बजटिंग करें, अच्छे से अपने घर का निज़ाम चलाएं। कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास, कोई आपकी नौकरी लगी हुई है उसमें से पैसा आ रहा है, सैलरी भी आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी, कभी 1 महीने की आ रही है, कभी 2 महीने की नहीं आ रही। तो इस तरह आप चल रहे होंगे, उधार भी लेना पड़ रहा होगा। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम करें, लग्जरी स्पेंडिंग्स की तरफ ना जाएं। कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपने उठा ली, उसका भले ही आपको कोई काम है या नहीं है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप किसी से उधार लेने जा रहे हैं या फाइनेंशियल हेल्प लेने जा रहे हैं और पेपर वर्क आपको साइन करना पड़ रहा है, तो उस पेपर वर्क के लीगल मैटर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर जाके आप उधार ले सकते हैं, वरना ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। इसके बगैर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जब तक आप लोग फाइनेंशियल क्लैरिटी ना हो आप लोगों को, तब तक अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे अपना कंट्रोल रखिएगा। फाइनेंशियल क्लैरिटी से मुराद ये होती है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके हाथ में पैसा आने वाला है या आ जाए, तब तक अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके करियर की बात करते हैं। तो अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं या प्रमोशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको आपके काम पर एफर्ट्स थोड़ी सी और डालनी पड़ेगी और सब्र से काम लेना पड़ेगा और डिसिप्लिन अप्रोच अपनाइएगा, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनको नई डील्स या इन्वेस्टमेंट्स में बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बहुत सोच समझ के कदम उठाइए। अगर आप लोग जॉब स्विच करने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले प्रॉपर रिसर्च करें और बैकअप का सॉलिड प्लान बना के रखें, तभी कोई फैसला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो नए रिलेशन में आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। इसके अलावा आपके कोई पुराने रिश्ते, आपके पुराने रिलेशनशिप्स या कोई पार्टनरशिप्स आपकी वापस आ सकती हैं, जो आपके लिए इमोशनल डिस्ट्रेस का बायस बन सकती हैं। जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशंस में इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों के। तो आप लोगों को बहुत सब्र से ओपन कम्युनिकेशन के साथ काम लेना होगा। मैरिड लोगों की बात करूं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या फिर पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, तो बैठ के बात करें, एक दूसरे को समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है आपका पार्टनर, आप उससे क्या कह रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन रखें, सब्र से काम लें, तो आपकी कश्ती पार हो सकती है। 7वां हाउस आपकी शादी को भी दिखाता है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को भी दिखाता है।
तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं। तो बैठ के बात करें, ईगो को साइड पे रखें, अपने पार्टनर के साथ बैठें, अच्छे से उसकी सुने, अपनी सुनाएं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर का करियर में कोई शिफ्ट आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है या फाइनेंशियल शिफ्ट्स आ रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, तो आपको सपोर्ट देना होगा। भले ही आप उसकी फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते, आप उसको मेंटली सपोर्ट कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी सेहत की बात करते हैं। तो आपको फटीग रहेगी, थकावट का शिकार रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा आप लोगों को, आपकी डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होगी, मेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे। इसके अलावा कोई आपकी पुरानी बीमारी जो हो वो वापस आ सकती है, आप लोगों को ट्रिगर कर सकती है। तो इसलिए प्रॉपर केयर कीजिएगा। अगर कोई छोटी से छोटी बीमारी है, जैसे अस्थमा हो गया, पहले बचपन में था फिर ठीक हो गए, तो हो सकता है कि वो दोबारा वापस आ जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।